Hello students, class 8th, subject social science. Now let me continue your chapter and your next topic is the doctrine of lapse means कि विलय नीति. The final wave of annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. मीन्स कि जो अधिग्रहण की लहर थी 1848 से 1856 के बीच थी, उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी. ओके. He devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse. मीन्स कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मीन्स विलय नीति. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, become part of company territory. मीन्स कि इसमें क्या बोला गया कि यदि किसी राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस पुरुष नहीं है तो उसकी रियासत को अंग्रेज कंपनी के भूभाग में मिला लेंगे. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. Satara 1848, Sambalpur 1850, Udaipur 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854 कि ये जो विलय नीति थी, इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी में मिला ली. फॉर एग्ज़ाम्पल सतारा जो है वो कब मिलाई थी 1848 में 1848 में, और संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में. ओके. मीन्स 1854. ये सारी जो रियासतें थी ये अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर ली थी. फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध. दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्गुमेंट. दे said they were obliged by duty. Obliged by duty means कि कर्तव्य से बंधे हुए. To take over अवध in order to free the people from the misgovernment of the नवाब्स. Enraged क्या होता है? क्रोधित होना. By the humiliating क्या होता है? अपमानजनक. Way in which the Nawab was deposed. The people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. मीन्स कि आखिरकार कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया और अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया. उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के लिए, जो नवाब हैं अवध के, वो कुशासन से आज़ाद करवाएंगे उनको और वह कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वह अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं. अपने प्रिय नवाब को इस तरह गद्दी से हटाया देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा. ओके. और अवध के लोग भी 1857 में विद्रोह में शामिल हो गए. दिस एक्टिविटी फॉर यू कि मान लो आप नवाब के भतीजे हो और आपको बचपन में ये एहसास कराया गया है कि आप राजगद्दी संभालेंगे, लेकिन आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज़ आपको राजा नहीं बनने देंगे. आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करोगे? ओके. नो नेक्स्ट पेज. सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशंस मीन्स कि नए प्रशासन की भागडोर किसने संभाली या नए शासन की स्थापना.
Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansions of company power. Means कि जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने 1773 से 1785 में सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में वो एक थे। उन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने के लिए अहम भूमिका अदा की थी। ओके, बाय हिज टाइम द कंपनी हैड acquired power not only in बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास, की उसके शासनकाल में न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुके थे। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसीज क्या होता है? अध्यक्ष का पद। की जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्रशासकीय इकाइयों में बांट दिया था, किसके? राजाओं के इलाकों को, और वहां पे प्रेसिडेंस नियुक्त कर दिया था। ओके, द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल, कि जो प्रशासकीय इकाइयां थी उनमें सुप्रीम हेड कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. Means कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए और न्याय के क्षेत्र में सुधार उसके खास तौर से उल्लेखनीय थे। ओके, फ्रॉम 1772 a new system of justice was established, कि 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स, अ क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत एंड सिविल कोर्ट दीवानी अदालत, कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। एक अदालत को फौजदारी अदालत कहा जाएगा और दूसरी अदालत को दीवानी अदालत कहा जाएगा। मौलवीज एंड हिंदूज पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन